दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक और नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर ओमेगा सखी मोबिलिटी की तरफ से पहला पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानने वाले हैं। सब कुछ प्रोस और कॉन्स सब कुछ जानने वाले हैं। तो जानने से पहले चैनल में नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों पिछले 1-2 साल से मार्केट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कार्गो के अंदर पैसेंजर के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा नहीं लॉन्च हो रहे हैं। अगर हमें कार्गो में जो ऑटो रिक्शा पसंद आ रही थी इलेक्ट्रिक में, उसके अंदर अगर पैसेंजर देखें तो वहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। अगर कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही थी तो फिलहाल जो डीजल सीएनजी जो ऑटो रिक्शा मिल रहे हैं उसी के अंदर मोटर और बैटरी फिट करके अपना कंपनी का नाम लगा के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के नाम पे लॉन्च कर रहे थे। तो इसी कमी को दूर करने के लिए ओमेगा सखी अपना स्ट्रीम लेके आ गया है पैसेंजर वेरिएंट में। वैसे आप ओमेगा सखी के बारे में नहीं जानते तो कुछ बता दूं फ्रेंड्स, ओमेगा सखी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली इंडियन स्टार्टअप है। ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, इवन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर भी। फिलहाल इनके मार्केट के अंदर 2 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मौजूद है कार्गो के अंदर, और वैसे भी इन्होंने बैटरी के ऊपर भी काफी अच्छा वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन से ऑटो रिक्शा है, लेकिन इस वीडियो खत्म होने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। तो बढ़ते हैं इस ओमेगा सखी के पैसेंजर ऑटो रिक्शा के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ। वैसे आपको पता होगा हमारे वीडियो का फॉर्मेट जब बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देते हैं, उसके बाद मेन स्पेसिफिकेशन उसका परफॉर्मेंस बताते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं, और लास्ट के में हम प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं ओमेगा स्ट्रीम के बेसिक स्पेसिफिकेशन से। व्हीकल कैटेगरी की बात की जाए तो स्ट्रीम L5M कैटेगरी में 3+1 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आने वाली है। और इसके फ्रंट लुक की बात की जाए तो यहाँ पे हम रेगुलर जो हेडलैम्प देखने को मिलते हैं ज्यादातर ऑटो रिक्शा के अंदर, वही हेलोजन हेडलैम्प यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडिकेटर के साथ में। और फ्रंट लुक काफी हद तक आपको सेम मिलने वाला है जो हमारे को अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा भी इसकी बॉडी मेटल से बनी हुई है और टॉप जो है वो सॉफ्ट टॉप आने वाला है। और अगर इसकी बॉडी की डायमेंशन की बात की जाए तो हमें 4.7 फीट की विड्थ देखने को मिलेगी और हाइट 6 फीट देखने को मिलने वाली है, और लेंथ 9.4 फीट हमें देखने को मिलेगी ओवरऑल इस गाड़ी के डायमेंशंस। और इसके अलावा व्हील बेस की बात की जाए तो 6.9 फीट के अंदर मिलने वाली है, और इसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस हमें 175 mm का मिलने वाला है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। अगर इसके टायर्स की बात की जाए तो हमें 4.5-10 इंच के टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस ऑटो रिक्शा में हमें तीनों व्हील्स के अंदर भी ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट के अंदर हेलिकल स्प्रिंग के साथ डंपेनर मिलने वाला है, और रेयर साइड के अंदर हमें लब्बर डंपेनर के साथ शॉक अब्जर्वर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ ड्राइविंग मोड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाला है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। एक मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने मिलने वाला है जो अपने अकॉर्डिंग हम टॉर्क को जनरेट कर सकते हैं और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हमें 3 ड्राइविंग मोड मिलने वाले हैं, एक रिवर्स, एक न्यूट्रल और एक फॉरवर्ड, और एक बूस्ट मोड भी मिलने वाला है। और इन सभी के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होने वाला है। और इन सभी बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ इस ऑटो रिक्शा की ग्रेडेबिलिटी 18% मिलने वाली है। इन सभी बेसिक स्पेसिफिकेशन के अलावा इस ऑटो रिक्शा का ओवरऑल ग्रॉस व्हीकल वेट 960 kg होने वाला है विथ बैटरी। वैसे हमें ग्रॉस व्हीकल वेट तो जानने की जरूरी नहीं होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात आती है तो ग्रॉस व्हीकल वेट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे व्हीकल के अंदर वेट अगर बढ़ाएंगे तो आपको रेंज में फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों बेसिक चीजें तो हम कवर कर ली हैं, अब बात करते हैं मेन जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस ऑटो रिक्शा का टॉप स्पीड जो रेगुलर ऑटो रिक्शा की स्पीड होती है वही मिलती है 45 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड के साथ हमें 100 किलोमीटर का रेंज इस ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस स्पीड को, इस रेंज को कवर करने के लिए इसके अंदर 10 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, और इस मोटर से 535 Nm का टॉर्क को हमें मिलने वाला है। काफी अच्छा टॉर्क है। वैसे इसके अंदर मैनुअल का भी एक ऑप्शन है, तो वो मैनुअल ऑप्शन से भी हम टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस मोटर को पावर देने के लिए लिथियम आयन 48 वोल्टेज की 8.5 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और बैटरी और मोटर दोनों भी IP67 रेटेड है, यानी वाटरप्रूफ है।
काफी हद तक सह लेती हैं वाटर को, तो बेटर समझ सकते हैं। क्योंकि इंडियन रोडों के ऊपर कभी गड्ढे, कभी चढ़ाव आ जाते हैं और जब गड्ढे में जाते हैं तो बारिश भी होती है, वहां पे पानी भी हमें काफी हद तक देखने को मिलता है अपने रोडों के ऊपर। तो ये सर्टिफाइड तो होना बेहद जरूरी है, ये लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। अब बात आती है इस बैटरी को पावर करने के लिए टाइम कितना लग सकता है। इस बैटरी को फुल चार्ज करने में आपको 3 से 4 घंटा तो लगेगा, जो यूजुअली हर ऑटो रिक्शा में अभी फिलहाल अवेलेबल है। हर ऑटो में तो नहीं, हर व्हीकल के अंदर 3 से 4 घंटा लग रहा है। जहाँ पे हमें घर पे चार्ज करते हैं तो 3 से 4 घंटा लगता है। और अगर बात आती है फास्ट चार्जिंग, तो उसके अंदर अलग अलग चार्जर पे, अलग अलग पावर पे, उसके ऊपर डिपेंड होता है कितना टाइम ले रहा है। अब बात आती है इसकी वारंटी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिलने वाली है, या 80,000 किलोमीटर के ऊपर तक। जो रेगुलर जो हमें वारंटी प्रोवाइड करते हैं सभी कंपनी, सेम एज इट इज इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ छोटा सा डिसएडवांटेज दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने बैटरी के ऊपर, रेज प्लेस के ऊपर 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और 5 साल के बाद अगर एक्सचेंज भी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के देकर बैटरी को आप बेच सकते हैं इसी कंपनी को। जो इसके अंदर इन्होंने अभी तो नहीं बताया, ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है, फीडबैक लेने के लिए मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, और सेल करने के लिए अभी लॉन्च नहीं किए हैं। शायद सेल करने तक, जब तक लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर काफी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, जो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से, जो कि करना भी चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने, कस्टमर का नस पकड़ लिया है इन्होंने, नस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन सब तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन खत्म हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 3,40,000 इसकी अभी प्राइस डिसाइड हुई है, जो कि गवर्नमेंट के सब्सिडी के बाद ये प्राइस हमें मिलने वाली है। जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेटर समझता हूं। वैसे आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात करते हैं इसके प्रोस की, कॉन्स की, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक बात भूल गए हैं हम, प्रोस कॉन्स के पहले हमें एक्स्ट्रा फीचर के बारे में भी बात करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर कुछ भी ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए तो इसके अंदर कैंसिल करके हम प्रोस कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इस ऑटो रिक्शा के अंदर यही है कि इसका हर एक पार्ट आपको मार्केट के अंदर फिलहाल अवेलेबल है। तो आपको इसके अंदर कुछ भी खराबी आती है तो आप लोकल मार्केट से ही उठा के अपनी ऑटो रिक्शा रिपेयर करवा सकते हैं। एक मोटर और बैटरी के अलावा वो दो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बाकी के जितने भी आइटम है वो सभी मिलते हैं। जैसे कि आपको टायर्स का जो डेक्स होता है, क्या बोलते हैं, रिम, उसको भी आपको मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि रेगुलर जो रिम होती है वही इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और टायर्स भी आपको मिल जाते हैं, मडीगार्ड भी मिल जाते हैं, हेडलाइट भी मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस ऑटो रिक्शा को मार्केट में फिलहाल जो ट्रेंडिंग है उसी हिसाब से बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अगर यूनिक बनाएंगे तो वो अभी मार्केट के अंदर फैली नहीं हुई है, तो उस पर्टिकुलर आइटम खरीदने के लिए उस कंपनी के पास जाना पड़ता है। तो वो अभी फिलहाल ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है हर स्टेट के अंदर, हर एरिया के अंदर। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है, जो रेगुलर हमें मार्केट में मिल रहे हैं वही आइटम को यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये फायदा हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात इसके अंदर ये है कि सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जो बैटरी है वो ड्राइवर सीट के नीचे दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर सीट के नीचे कुछ भी नहीं दिया है। इसकी जो बैटरी है वो पीछे जहां पे हमें इंजन मिलता था ऐसे इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर, वहीं पे इसकी बैटरी और मोटर प्रोवाइड करे गए हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पैसेंजर के सीट के या पैसेंजर के जो सरफेस होता है वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, और ड्राइवर सीट के यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जो रेगुलर ऑटो रिक्शा आपको देखने को मिलती है सेम एज इट इज आपको देखने को मिलता है। इसके डायमेंशंस में भी कुछ भी फर्क नहीं है आने वाला है आपको, बैटरी की वजह से या तो मोटर की वजह से। तो इन्होंने बैटरी को पीछे नीचे के साइड जहां पे इंजन मिलता है वहां पे दिए हैं, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें सीट के नीचे काफी हद तक हम स्पीकर्स वगैरह लगा लेते हैं ना ऑटो में, तो ये बात तो हमारे लिए फायदेमंद ही है। और तीसरी अच्छी बात यह है इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो काफी हद तक जरूरत है हमारे इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि कहां पे चढ़ाव होती है, कहां पे गड़ा होता है, ये तो हमें पता नहीं होता है। एक बार हम रोड पे निकल गए हैं तो हमें सबका सामना करना पड़ता है। एक बार हम ओवरलोड हो जाते हैं, एक बार कम लोड हो जाते हैं, सब पे हमें कंट्रोल चाहिए, इसीलिए हमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी चाहिए। इन्होंने भी 2
वेरिएंट को लॉन्च किया है, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आपको ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिक आपको जाना होता है, और दूसरा टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए आपको मैनुअल गियर शिफ्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है जो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। चौथी अच्छी बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आजकल बन रहे थे सभी सिटी पर्पस के लिए बन रहे थे, लेकिन ये वाली ऑटो रिक्शा गांव में जो लाइन में चला रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें रेगुलर ऑटो रिक्शा जो मिलती है सेम एज इट इज उसे ही मिलने वाली है, तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी को भी है ना, समझ सकते हैं ना, वो भी फायदेमंद होने वाला है। और पांचवी अच्छी बात यह है कि ये तो कंपनी की तरफ से नहीं, हमारे लिए तो फायदेमंद होगी, क्योंकि हम हर एक ऑटो रिक्शा लेने के बाद उसके अंदर थोड़े बहुत तो चेंजेस करते हैं, जो कि ये ऑटो रिक्शा में भी आपको करने के फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि हम रेगुलर जो ऑटो रिक्शा है उसी के अंदर करवाते हैं, तो सेम एज इट इज ऑटो रिक्शा ये भी मिलने वाला है। तो इसके अंदर भी आप टॉप चेंज करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये भी हमारे फायदेमंद की बात होती है। तो चलो भाई, ये तो हो गया फायदा इस ऑटो रिक्शा को खरीदने के बाद, लेकिन इसके अंदर क्या नेगेटिव साइड है, क्या कॉज है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो इस ऑटो रिक्शा की कॉज की अगर बात की जाए तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादातर नेगेटिव तो कुछ भी नहीं देखने को मिला है। क्यों मिलता है भाई, जो रेगुलर ऑटो रिक्शा है वही मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये बात तो हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर ऑटो रिक्शा को लॉन्च करते करते हर चीज वही इन्होंने प्रोवाइड की है। इनकी यूनिक बात इस ऑटो रिक्शा में कुछ भी नहीं दिखी जो कि ऐड करना चाहिए था। शायद इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते थे, या तो डिजाइनिंग के अंदर कुछ अलग सा प्रोवाइड कर सकते थे। कुछ यूनिक नहीं कर पाए इन्होंने, जो रेगुलर ऑटो रिक्शा है वही इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर। यहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए था, ये एक डिसएडवांटेज समझता हूँ मैं। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो कार्गो में है उसके अंदर इन्होंने फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर ऑटो रिक्शा में क्यों नहीं भाई, यहाँ पे भी प्रोवाइड करना चाहिए था। ये ऑप्शन भी मुझे नेगेटिव साइड दिखता है। जो रेगुलर चार्जिंग करना पड़ता है हमें 4-4 घंटा, अगर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता तो एक फायदेमंद हो जाता। और तीसरी बात ये कहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सभी लोग बोर हो चुके हैं यहाँ पे यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लैक एंड व्हाइट देख देख के। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा में हमें भी चाहिए भाई बड़ा डिस्प्ले चाहिए, जो आजकल तो 1 लाख के इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है, 3-3, 4-4 लाख देने के बाद भी हमें ऑटो रिक्शा में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे कंपनी फोकस करना चाहिए था, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ ज्यादा ऑप्शन दे सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते थे। और इसके अलावा भी एक और भी कहूंगा कि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी दे सकते थे, जो कि बाद में भी हमें लगा लेते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से लगाने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। जो आजकल ओला के स्कूटर में भी मिल रहा है भाई, इसको तो 1 ही लाख दे रहे हैं हम, फिर भी उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ उसके लिए स्पेस भी मिल जाता तो हमें बेहतर दिखता। और इसके अलावा मुझे इस ऑटो रिक्शा में ज्यादातर कॉज नहीं दिखे। अगर आप कुछ ऑब्जर्व किए हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना, क्योंकि अभी कंपनी फीडबैक ले रही है। शायद इस वीडियो को कंपनी तक पहुंची तो इससे कुछ फायदा हो जाए कंपनी का, और कुछ भी कंपनी मॉडिफिकेशन कर सकती है और उससे हमें भी फायदा हो जाए और खरीदने वाले को भी फायदा हो जाए। और इसके अलावा इसको खरीदने के लिए फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन इस कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, जो कि बेहद जरूरी है हर कस्टमर के लिए। तो जब भी इसकी लॉन्च होगी तो इसकी डिटेल्स सभी इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थे ओमेगा सकी स्ट्रीम के सभी स्पेसिफिकेशन, प्रोस एंड कॉन्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, और कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के एक नए वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।